यहाँ पे हम अपने लिए नाश्ता बना रहे थे। तो आज नाश्ते में मेरा दिल कर रहा था कि मैं टोस्ट और बीन्स खाऊं। बीन्स ऑन टोस्ट हैं। तो बस मैंने फिर बीन्स गरम किए, जिसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल के और हल्दी थोड़ी सी डाल के तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। पर मज़े के ऐसे बीन्स बन जाते हैं। तो जब मैंने बीन्स डाल दिए प्लेट में तो मुझे ख़्याल आया कि ओहो, मुझे तो वैसे खाना था जिस तरह मैं बचपन में खाती थी हैं, टोस्ट को फैला के और ऊपर उसके बीन्स डाल के, तो फिर मैंने उसके ऊपर जो है ना अपनी मर्ज़ी के सॉस डालने थे। तो चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाना चाहिए। लेकिन किसी को याद है कि वो भी ऐसे खाते थे हैं, बड़ा मज़ा आता था वैसे बीन्स ऊपर फैला के खाने का। फिर हमने एक घूंट चाय की पी और हमने फिर फटाफट से नाश्ता किया। तो मुझे बाहर जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ ना फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, मेरा नाश्ता तो अब हो गया। तो मैंने कहा चलें आपके साथ जो है कुछ और प्यारी सी बात करते हैं। ठीक है जी। तो आज मैं एक छोटी सी बात कर रही हूँ कि जैसे कि इंसान को ज़िंदगी में अपने टारगेट्स और अपने गोल्स लाजमी है बनाने। ठीक है जी। तो ज़िंदगी में जब भी आप आगे चलने का सोचें ना, तो हमेशा ये याद रखें कि इंसान को ना छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। ठीक है, ना कि वो एकदम से ना बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाएं और टारगेट्स बनाएं कि मुझे ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अगर आप टू मच करेंगे ना एक ही टाइम के अंदर, या प्रेमीच्योर आप बहुत जल्दी जो है कामों को वो उस लेवल पे करने की कोशिश करेंगे, तो आप जो है ना थक जाएंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं घिर जाएंगे और आपको जो है ना डिसअपॉइंटमेंट होगी और जो है ना आपका कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है जी। इंसान को हमेशा जो है ना कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे छोटे स्टेप्स ले, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं ज़िंदगी के अंदर, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। ठीक है, और उनकी तरफ जो है ना चलना स्टार्ट करें, उनकी तरफ काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे जैसे इंसान कोई एक अचीवमेंट अचीव करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, उसको एक खुशी मिलती है, उसको एक अपनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो फिर वो उसको ना स्ट्रेंथ मिलता है कि वो नेक्स्ट वन पे जाए, फिर वो अचीव करके वही आपको जो है सेम चीज़ें दोबारा से फील होती हैं, लेकिन उसका लेवल और स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा हो जाता है ना। तो फिर आप तीसरे की तरफ चलते हैं। वो करते 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 जो है ना आप ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ों में नहीं भी कामयाब होते ना, तो कईयों में आप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में, हैप्पीनेस में कंटेंट हो जाते हैं और अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाई और कंटेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। बाकी मैं आपसे हमेशा ये कहूँगी कि देखें, जब भी जो भी करना है खामोशी से करें, अपना फुल फोकस रख के करें और गिव इट योर 100%। है ना। कोशिश करें कि आप ज़्यादा ना लेके बातों को जो है ना डिस्कस करें किसी के साथ या कुछ। आजकल तो वही बात है कि किसी के साथ भी, अपने हो बेगाने हो कोई भी हो, किसी के साथ भी बात डिस्कस करने का वक़्त भी नहीं रहा। मैं तो ये कहती हूँ कि अब तो आप अपने हस्बैंड के साथ भी अगर बात करें ना, तो वो भी बाज़ दफ़ा आपको कह देते हैं कि भाई नहीं तेनू क्या पता। हाँ, और या आगे से हंस जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो जो हंसना होता है ना, वही आपके अंदर एक नई ताकत डाल देता है। तो लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कुछ इंसान, हर बंदा डिफरेंट होता है। कईयों के लिए वो हंसना जो होता है या वो टोक देना जो होता है ना, उनका कॉन्फिडेंस नीचे ले जाता है। सो बेस्ट थिंग इज कीप इट क्वाइट एंड जस्ट कैरी ऑन विद व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू आर डूइंग। एंड इंशाल्लाह वंस आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं लाइफ के किसी भी हिस्से में, किसी भी काम के अंदर, तो आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। आपका हस्बैंड आपसे जुड़ना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, आपके घर वाले आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आस पास वाले आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो मेन चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है,
बिफोर यू बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन अल्लाह। ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल रखें, उम्मीद रखें और यकीन रखें कि इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर होता है वो ही करता है। बस हमें अपनी तरफ से फुल कोशिश करनी होती है। ठीक है, देन आफ्टर दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड मूव। ठीक हो गया जी। तो चलें जी, मैंने कहा कि मैं आप सबके साथ एक छोटी सी प्यारी सी ये बात भी शेयर कर लेती हूँ, और मे बी किसी के जहन में, किसी के दिल में कोई स्ट्रेंथ आ जाए, कोई मोटिवेशन आ जाए। और बहुत सी सिस्टर्स होती हैं जो मुझसे ना कांटेक्ट करती हैं, मुझसे बात करती हैं और कहती हैं हमें हौसला नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता कि कैसे करना है। हमने फ़लाँ से ये बात पूछी तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये है वो। देखें, आप जितना जिससे पूछेंगे ना आप उतना ही कंफ्यूज होंगे। आप खुद से उसकी रिसर्च करें, आपके पास एक खुद से जहन है ना, आपके पास एक खुद से दिल है, आपको वो फीलिंग आना शुरू, अल्लाह से मदद मांगे। आप इस्तिखारे करें, अगर आपको नहीं चीज़ों की समझ लग रही तो आप इस्तिखारा करें, इस्तिखारा करके आप फाइंड आउट करें क्या आपके लिए बेहतर है तो क्या नहीं है। लेकिन जितना आप जिस से डिस्कस करेंगे ना, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें बातें होती हैं, जिसकी वजह से ना वो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, आपको डबल माइंडेड कर देती हैं। फिर ना आप आगे के चलने वाले बनते हैं तो ना कुछ, ना तो वहीं के वहीं इंसान फिर रुक जाता है। ठीक है जी। तो चलें जी, आज की ये छोटी सी बात आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आप सबके साथ ऐसी बातें करके, क्योंकि मुझे फील होता है कि ये जब मैं बातें करती भी हूँ ना तो मेरे अंदर भी एक और स्ट्रेंथ आ जाती है, तो आपके अंदर भी हो इंशाल्लाह आनी चाहिए। ठीक है जी। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह आप सबके साथ मिलेंगे एक और अच्छी सी बात लेके। ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़। तो बातों बातों में चाय भूल गई ठंडी कर दी।